उदारता और चरित्र। हस्तिनापुर स्थित दानवीर कर्ण का मंदिर। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्य देव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के भेष में उससे उसके कवचकुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवचकुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। और उसने वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। द्रौपदी स्वयंवर। दुर्योधन, शकुनी और दुशासन की दुष्ट योजना से खुद को बचाने के बाद पांडव गुप्त रूप से वर्णावत से चले गए। फिर भी छिपते हुए पांडवों ने खुद को ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न किया और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। सभी महान राजाओं और अन्य कौरव राजकुमारों में से केवल अर्जुन और कर्ण ही स्थापित चुनौती देने में सक्षम थे। परीक्षण केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर एक सुनहरी मछली की आंख को छेदने के लिए पिनाकिन को उठाने, स्ट्रिंग करने और आग लगाने के लिए है। लिया 6-7 विवाह और संतान। द्रौपदी स्वयंवर से निराश होकर आने के बाद कर्ण ने अपने पालक पिता अधिरथ के कहने पर सत्यवान, जो कि दुर्योधन का सारथी था, उसकी बहन वृषाली से विवाह कर लिया। इसके पश्चात राजकुमारी असामवरी के स्वयंवर में कर्ण ने असामवरी से विवाह करने की अपेक्षा उसकी दासी और द्युत्मसेन नामक सूत की पुत्री सुप्रिया से भी विवाह कर लिया। वृषाली के गर्भ से वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन और वृषकेतु नामक 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सुप्रिया के गर्भ से सुषेन, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रसेन और वनसेन नामक 5 पुत्रों ने जन्म लिया। इन 9 पुत्रों में वृषकेतु सबसे छोटा था। द्यूत क्रीड़ा। कर्ण कभी भी शकुनी की पांडवों को छलकपट से हराने की योजनाओं से सहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में था और सदैव ही दुर्योधन से युद्ध का ही मार्ग चुनने का आग्रह करता। यद्यपि वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्यूत क्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ, जो बाद में कुख्यात द्रौपदी चीर हरण की घटना में फलीभूत हुआ। जब शकुनी छलकपट द्वारा द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुःशासन द्वारा घसीटकर राजसभा में लाया गया और कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कर्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र थे, मगर द्रौपदी के चीर हरण के समय कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करने में बिल्कुल साथ नहीं दिया, बल्कि इसका विरोध करते हुए कहा, हस्तिनापुर की कुल वधू या किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करना पाप है। उसी स्थान पर भीम द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। और फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे। सैन्य अभियान। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में लेता है। कर्ण द्वारा देश भर में सैन्य अभियान छेड़े गए और उसने राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन लिए कि वह हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्धों में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहा। महाभारत में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियानों में कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य राज्यों और साम्राज्यों को आज्ञापालन के लिए विवश कर दिया, जिनमें हैं
कंबोज, शक, केकय, अवंती, गंधार, मद्र, त्रिगत, तंगन, पांचाल, विदेह, सुहमस, अंग, वंग, निषद, कलिंग, वत्स, अश्मक, ऋषिक और बहुत से अन्य जिनमें म्लेच्छ और वनवासी लोग भी हैं। 8. श्री कृष्ण और कर्ण। चित्र कृष्णा एक्सप्लेन्स तो करना.jpg। श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हुए दुर्योधन के साथ शांति वार्ता के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडवों की ओर आने का परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसलिए युधिष्ठिर उसके लिए राजसिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को यह भी कहता है कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में हैं, जो कि सत्य के पक्ष में हैं, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। कवचकुंडल की क्षति ये प्रकरण मिलावटी है, इसको आक्रांत ने मिलिया है। द्यूत, कुंती और कर्ण। जब महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गई और उसे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। वह उसे बताती हैं कि वह उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वह उससे कहती हैं कि वह स्वयं को कौन्तेय, कुंती पुत्र कहे, ना कि राधेय, राधा पुत्र। और तब कर्ण उत्तर देता है कि वह चाहता है कि सारा संसार उसे राधेय के नाम से जाने, ना कि कौन्तेय के नाम से। 9. कुंती उसे कहती हैं कि वह पांडवों की ओर हो जाए और वह उसे राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रंगभूमि में यदि उन्होंने उसे कौन्तेय कहा होता तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती। पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। वह आगे कहता है कि दुर्योधन उसका मित्र है और उस पर बहुत विश्वास करता है और वह उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वह माता कुंती को ये वचन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे का वध करने का प्रण लिया होता है और इसलिए दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। वह कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें या अर्जुन में से कोई एक। कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वह उनके संबंध और उसके जन्म की बात को उसकी मृत्यु तक रहस्य रखे। कुंती कर्ण से एक और वचन मांगती है कि वह नागास्त्र का उपयोग केवल एक बार करे। कर्ण यह वचन भी कुंती को देता है। परिणामस्वरूप बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण एक बार से अधिक नागास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाता। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध को चित्रित करती महाभारत की एक पांडुलिपि। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते। और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्धभूमि में आ पाता है। 13वें दिन का युद्ध। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगर्त नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं,
जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रुचक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।